नमस्कार दोस्तों, लीजिए सुनिए कहानी तेजस्वी राजा। पुराने समय में एक राजा था। वो जितना प्रभावशाली था उतना ही तेजस्वी भी था। उसकी तेजस्विता के सामने सूर्य का प्रकाश व चंद्रमा की चांदनी भी फीकी मालूम पड़ती थी। वो सदा अपराजित था। जीवन में कभी कोई उसे हरा ना पाया था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। एक दिन वो अपने कुल गुरु से मिलने गया। वहां उसने अपने कुलगुरु से पूछा, मान्यवर, इस जन्म में मैंने जो पाया है वो किस पुण्य के प्रताप के कारण मिला है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि वो पुण्य क्या है। कुलगुरु ने पूछा। क्यों जानना चाहते हो राजन? कहकर वे राजा के चेहरे के भाव पढ़ने की चेष्टा करने लगे। इसलिए गुरुवर, ताकि मैं आगे उस पुण्य से भी ज्यादा पुण्य का काम कर सकूं और फलस्वरूप भविष्य में इस जन्म से भी अधिक धन्य दान और यश अर्जित कर सकूं, राजा ने बताया। कुलगुरु मुस्कुरा दिए और बोले, राजन, वो पुण्य संतुष्टि था। क्या मतलब गुरुवर? सुनो राजन, पूर्व काल में एक स्त्री थी और तुम उस स्त्री के सेवक थे। वो स्त्री सदा शिव की आराधना में लीन रहती थी। यही उसका कर्म था, उसका यही धर्म था। उसने एक बार पुष्कर में लवणचल का दान किया था। उसने सोने का एक वृक्ष भी बनवाया था जिस पर सोने के फूल और देवी देवताओं की स्वर्ण प्रतिमाएं लगवाई गई थी। यह वृक्ष ही देवताओं की सभी प्रतिमाओं से जड़ित होने के कारण सुंदर स्वच्छ था। वो स्त्री हर रोज उस वृक्ष पर जड़ी देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा करती थी। उस वृक्ष को बनवाने में तुमने निष्फल भाव से सेवा की थी। जब इस काम के लिए तुम्हें अतिरिक्त पैसे दिए जाने लगे तो तुमने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। तुम्हारा कहना था कि यह तो धर्म का कार्य है। तुम्हारी स्त्री ने भी वृक्ष के फूलों और देवी देवताओं की प्रतिमाओं को चमकाने में निस्वार्थ भाव से मदद की थी। अतः इस जन्म में तुम्हें जो मिला है उसी जन्म के पुण्यों व संतुष्टि के कारण मिला है राजन। कुलगुरु कुछ देर के लिए रुके, फिर पुनः बोले, राजन, उस समय तुम सामान्य व्यक्ति थे, अब तुम राजा हो। अन्य के पर्वत दान करो। जब तुम्हारे श्रम दान करने से तुम्हें इतना पुण्य मिल सकता है, तुम राजा बन सकते हो, तो अन्य के पर्वत दान करने में कितना फल मिलेगा, इसकी तुम सहज ही कल्पना कर सकते हो। कुलगुरु की बात राजा की समझ में आ गई। अगले ही दिन उसने उनकी आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, आप सुन रहे थे तेजस्वी राजा की कहानी। ऐसी ही सुंदर कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुनते रहें कहानी आशिम की जुबानी।